हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की हम जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर तक अभी तक आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम डिस्कस करेंगे आज कि आपके रेविट के अंदर कितने टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनके क्या क्या यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रेविट होता है उसमें आपको 4 टाइप्स के, जो आपको टोटल 5 टाइप्स के पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे। आपके सिस्टम पैरामीटर्स होते हैं जो कि बिल्ट इन पैरामीटर्स होते हैं। रेविट में कोई भी अगर आप कैटेगरी ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके कुछ बिल्ट इन आपको ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पैरामीटर्स मिलेंगे जो कि सिस्टम पैरामीटर्स होते हैं। सेकंड होते हैं फैमिली पैरामीटर्स, जो फैमिली में आप एडिट करके और फैमिली के इनसाइड जो पैरामीटर्स आप क्रिएट करते हैं उसे आप फैमिली पैरामीटर्स का नेम देते हैं। आप नेक्स्ट होता है आपका प्रोजेक्ट पैरामीटर, मींस आपका कोई भी एग्जिस्टिंग्स वगैरह जो प्लान है उसमें आप कुछ पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आपके प्रोजेक्ट पैरामीटर में आपके काउंट होते हैं। नेक्स्ट होता है शेयर्ड पैरामीटर, जो कि आप उस फाइल को, टीएक्सटी फाइल को जो है आप शेयर कर सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ। देन उन शेयर्ड पैरामीटर की टीएक्सटी फाइल को यूज़ करके आप फैमिली पैरामीटर भी क्रिएट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट पैरामीटर भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो फिफ्थ होता है वो होता है हमारा ग्लोबल पैरामीटर, तो इनको डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारे पास यहाँ पर वाटर सप्लाई का, एक प्लम्बिंग का यहाँ पर वाटर सप्लाई मॉडल हमारे पास ओपन है, जिसमें एक फ्लोर प्लान हमारे पास यहाँ पर विजिबल है, जिसमें वाटर सप्लाई के कुछ पाइप्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं और यहाँ पर वाटर हीटर वगैरह की फैमिलीज हमने ड्रॉ कर रखी है। इसका 3D व्यू आपको दिखा देते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वाटर सप्लाई का नेटवर्क है। लेट मी टर्न ऑफ द ग्रिड्स ऑल्सो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिस्टम पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो कि आपको डिफ़ॉल्ट आपके रेविट में मिलते हैं फॉर एग्जांपल। एंड पैरामीटर्स का कंसेप्ट क्लियर करने से पहले मैं आपको पैरामीटर्स के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पैरामीटर्स भी जो है 2 टाइप्स के पैरामीटर होते हैं हमारे। एक होता है हमारा इंस्टेंस पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर आप क्रिएट कर रहे हैं, फैमिली या प्रोजेक्ट या शेयर्ड पैरामीटर या ग्लोबल, तो आपको जो है पैरामीटर्स क्रिएट करते समय आपको दो ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि आपको इस पैरामीटर को, पर्टिकुलर पैरामीटर को टाइप क्रिएट करना है या इंस्टेंस क्रिएट करना है। टाइप और इंस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा वाटर हीटर है, तो ये वाटर हीटर की फैमिली जो है हमारी EWH VP10, ये हमारी, आप देख सकते हैं एट मल्टीपल लोकेशन हमने इसे प्लेस कर रखा है, 2 3, तो 3 लोकेशन पे ये प्लेस्ड है। तो अगर मैं बात करूं, इसको सेलेक्ट करता हूं और जो भी पैरामीटर्स मुझे यहाँ पर विजिबल होते हैं, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं हमारे प्रॉपर्टीज बार में जो विजिबल होते हैं, इसे हम इंस्टेंस प्रॉपर्टीज कहते हैं। पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड ही ये प्रॉपर्टीज वेरी करती है। अगर आप एडिट टाइप में जाएंगे, मीन्स आप इस पूरी फैमिली को ही एडिट कर रहे हैं। अगर आप इस एडिट टाइप में जाते हैं तो जो भी पैरामीटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये सब पैरामीटर्स आपके टाइप पैरामीटर्स होते हैं। अब टाइप और इंस्टेंस का मीनिंग क्या है, इस फैमिली के पैरामीटर्स में मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ टाइप में जाकर, सो ये फैमिली जहाँ जहाँ पर भी लगी होगी उन तीनों के अंदर वो पैरामीटर अपडेट हो जाएगा। इंस्टेंस पैरामीटर ये होते हैं, बाहर जो आपको पैरामीटर्स देखने को मिलता है, एडिट टाइप में आपको नहीं जाना, बाहर जो प्रॉपर्टीज में आपको पैरामीटर्स मिलते हैं ये इंस्टेंस पैरामीटर होता है। मीन्स जो भी पैरामीटर अगर इस फैमिली को कंट्रोल कर रहा है वो इंस्टेंस है, आउटसाइड है, तो पर्टिकुलर केवल इस वाटर हीटर के लिए ही अपडेट होगा, टू अदर्स वाटर हीटर के लिए वो अपडेट नहीं होगा। ये होता है इंस्टेंस पैरामीटर। टाइप आपने मतलब फैमिली के टाइप में ही चेंज कर दिया, तो अब वो जहां जहां पर भी लगी है सब में वो पैरामीटर अपडेट या चेंज कर देगा। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन टाइप एंड इंस्टेंस पैरामीटर। सो इसका कंसेप्ट आपके और जरूरी है क्लियर होना पैरामीटर से स्टार्ट करने से पहले। अब हम जानते हैं कि सिस्टम पैरामीटर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो है इस फैमिली को सेलेक्ट किया जो कि हमारी वाटर हीटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स आपको सिस्टम के थ्रू डिफॉल्ट मिलते हैं, जैसे कि फेजिंग। जब भी कोई आप फैमिली क्रिएट करेंगे, आप लोड करेंगे या आप डाउनलोड करते हैं, तो ये पैरामीटर्स आपको हमेशा मिलने वाले हैं, जैसे कि फेजिंग हो गए। और इससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ पर टाइप मार्क मार्क, ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये बाय डिफॉल्ट आपको रेविट के अंदर मिलते हैं। तो डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पैरामीटर हो गए। इसी की तरह आपको डिफ़ॉल्ट टाइप पैरामीटर्स भी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, मैन्युफैक्चरर मॉडल। ये हमेशा आपको डिफ़ॉल्ट सिस्टम के थ्रू ही देखने को मिलते हैं। इस पर अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मैन्युफैक्चरर बिल्ट इन पैरामीटर टेक्स्ट डिस्प्लेस द मैन्युफैक्चरर। सो बिल्ट इन पैरामीटर लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स ये सिस्टम पैरामीटर्स आपके हैं, बिल्ट इन पैरामीटर्स आपको विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट होते हैं हमारे प्रोजेक्ट पैरामीटर्स।
आपको प्रोजेक्ट पैरामीटर, तो इन पैरामीटर्स में आप वैल्यू भर सकते हैं मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाकर जो है आप मैन्युफैक्चरर लिख सकते हैं, जो भी बॉयलर का मैन्युफैक्चरर, उस मैन्युफैक्चरर का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं XYZ, और ये जो मैन्युफैक्चरर है ये अपडेट हो जाएगा आपकी फैमिलीज में। सो ये टाइप था, तो मीन्स आपके सभी जो भी है उसमें सब में अवेलेबल हो जाएगा ये पैरामीटर आप। और इसी के साथ आपको जो पैरामीटर्स थे वो हम जैसा कि बता चुके, सिस्टम्स होता है, जो सिस्टम पैरामीटर अभी हमने डिस्कस किया, और इन पैरामीटर को आप टैग भी कर सकते हैं और स्केड्यूल के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हम एक स्केड्यूल क्रिएट करते हैं, ये हमारी कौन सी कैटेगरी है, ये हमारी कैटेगरी है मैकेनिकल इक्विपमेंट की, तो मैकेनिकल इक्विपमेंट का हम एक स्केड्यूल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ये मैकेनिकल इक्विपमेंट हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है। फील्ड में हम फैमिली एंड फैमिली टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। देन मैन्युफैक्चरर जो हमारा पैरामीटर था, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर वो पैरामीटर अवेलेबल है, जो कि बिल्ट इन पैरामीटर टेक्स्ट आपको यहाँ पर शो कर रहा है। आप इस पैरामीटर को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो भी वैल्यू हम उस पैरामीटर के अंदर भरेंगे वो वैल्यू आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो हमारी फैमिली थी वाटर हीटर की, उसमें हमने XYZ भरा, तो ये पैरामीटर हमें स्केड्यूल के अंदर विजिबल है। पैरामीटर हम फील्ड से जाकर जो है यहाँ से आप इस पैरामीटर को एडिट कर सकते हैं, ये पैरामीटर आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो सिस्टम पैरामीटर आपको स्केड्यूल में विजिबल भी हो जाएंगे, और साथ ही आप टैग की फैमिली क्रिएट करके भी उस पैरामीटर का यूज कर सकते हैं टैग देने में। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोजेक्ट पैरामीटर। इसको आप टैग में यूज नहीं कर सकते, बट स्केड्यूल में ये आपको अवेलेबल रहेगा। आप प्रोजेक्ट पैरामीटर कैसे क्रिएट होते हैं, आप जो है आपके मैनेज में जाएंगे और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट पैरामीटर्स क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। इस पर आपको टिक करना है। टिक करते ही आपको यहाँ पर न्यू क्रिएट करने का आएगा, न्यू पैरामीटर आप क्रिएट करेंगे, और ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट ही आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोजेक्ट पे ही होना चाहिए। यहाँ से आप पैरामीटर को नेम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट प्रोजेक्ट पैरामीटर, ये हमने इसे नाम दिया। टाइप रखना है, इंस्टेंस रखना है, वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं टाइप और इंस्टेंस के बीच में। तो फॉर एग्जांपल इसे अभी हम इंस्टेंस रखते हैं। किस कैटेगरी को आपको देना है, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, तो मैकेनिकल इक्विपमेंट हमारा वाटर हीटर है, तो वो कैटेगरी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और टाइप ऑफ पैरामीटर क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम टेक्स्ट पुट करेंगे कुछ भी, और इसको किसके अंदर ग्रुप करना है, लाइक ग्राफिक्स के अंदर वो पैरामीटर आप चाहते हो टेक्स्ट के अंदर या एक्सेस, तो अभी हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं और ओके कर देते हैं। ओके। सो अब जब मैं इस वाटर हीटर को सेलेक्ट करूंगा, तो जो टेक्स्ट था उसके अंदर मेरा टेस्ट प्रोजेक्ट पैरामीटर के नाम से इंस्टेंस पैरामीटर बन गया। मीन्स इसके अंदर मैं ABC कुछ अलग वैल्यू रख सकता हूँ इसके अंदर जो है मैं नेक्स्ट में कुछ नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सो ये इंस्टेंस पैरामीटर है। अलग अलग इंस्टेंस के लिए अलग अलग वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। अगर इसी को मैंने टाइप क्रिएट किया होता तो वो पैरामीटर मेरा अंतर बनता, और एक वैल्यू पुट करते ही वो तीनों के अंदर वो सेम वैल्यू ले लेता। अब साथ ही जैसा कि आपको बताया कि इसे आप टैग नहीं कर सकते, बट स्केड्यूल में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप स्केड्यूल के अंदर जाकर जब उस पैरामीटर को सर्च करेंगे, तो वो पैरामीटर अब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसा हमारा जो था टेस्ट प्रोजेक्ट पैरामीटर, ये किया हमने, और वो पैरामीटर जहाँ जहाँ भी हमने फिल किया वो वैल्यू शो कर देगा। ये था हमारा नेक्स्ट, जो कि प्रोजेक्ट पैरामीटर था। इसके बाद है थर्ड फैमिली पैरामीटर। कुछ पैरामीटर आप चाहते हैं कि फैमिलीज के अंदर हम बनाते हैं, जब भी फैमिलीज को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस फैमिली को हम जाते हैं एडिट फैमिली एडिटर में, तो इसमें जाकर जो भी आप पैरामीटर्स क्रिएट करेंगे वो आपके फैमिली पैरामीटर्स ही जो है काउंट होते हैं। तो इस पर आपको चेक डबल क्लिक करना है, और इसके बाद आपके सामने जो फैमिली एडिटर के जो विंडोज होती है वो ओपन हो जाएगी, और वहाँ जाकर जो है आप लाइक इस फैमिली से रिलेटेड आप हाइट, डायमीटर, ये सब के पैरामीटर्स आप दे सकते हैं और उनका कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर हीटर की फैमिली में गए, और यहाँ पर जो है आपको फैमिली टाइप पे आप क्लिक करेंगे, सो ये आपको पैरामीटर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। इन पैरामीटर्स को आपको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू पैरामीटर पे जाना है। सेम फैमिली पैरामीटर पे आप टिक रखेंगे, आपको टाइप बनाना है, इंस्टेंस बनाना है, मींस सो यहाँ से आप वो सेम सेलेक्ट करके जो है फैमिली पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। और अभी जो है हमारे पास कुछ फैमिली पैरामीटर ऑलरेडी इस फैमिली में क्रिएट है, जैसा कि आप देख सकते हैं हीटर का डायमीटर, और इसे मैं देखता हूँ कि ये इंस्टेंस है, टाइप है। सो आप यहाँ से जो है एडिट पे जाएंगे और आपको पता चल जाएगा हीटर का डायमीटर हमारा टाइप पैरामीटर है, जो कि ऑलरेडी अभी इस फैमिली के अंदर क्रिएट है। चलो अभी हम वापस हमारे मॉडल की तरफ आते हैं चेक करने के लिए। मॉडल की तरफ हम आए,
हमने एडिट टाइप में गए और हीटर का डायमीटर जो था वो पैरामीटर ऑलरेडी हमें भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसमें अभी डायमीटर 400 है, इस डायमीटर को मैं 1000 कर देता हूँ और ये टाइप पैरामीटर है, इट मीन्स ये तीनों ही फैमिलीज के अंदर अपडेट हो जाएगा। सो 1000 डाया करते ही तीनों फैमिलीज का जो 1000 डाया था वो चेंज हो गया। तो ये फैमिलीज के अंदर पैरामीटर से जो कि आपको टाइप पैरामीटर क्रिएट किया गया था, और ये जो पैरामीटर होता है ये आपको स्केड्यूल में भी अवेलेबल नहीं होगा और ना ही आपको जो है आपके टैग में अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल हीटर डाया, इस पैरामीटर को जो है मैं जाता हूँ स्केड्यूल में और यहाँ पर सर्च करता हूँ हीटर डाया तो यहाँ पर मेरे को वो पैरामीटर अवेलेबल नहीं हो रहा। तो इस पैरामीटर को आप स्केड्यूल में नहीं ले सकते। सो ये था हमारा फैमिली पैरामीटर, जिस जो कि ना तो आपका टैग में यूज होगा और ना ही आपका स्केड्यूल के अंदर यूज होगा। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि जो पैरामीटर्स होते हैं उनको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि एक पैरामीटर को किसी दूसरे पैरामीटर के साथ मैप करना। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने पैरामीटर क्रिएट किया था यहाँ पर टेस्ट पैरामीटर का नेम से, ये जो पैरामीटर था इस यहाँ पर आपको चेक, जब आप क्लिक करेंगे मींस आप इस पैरामीटर को मैप कर सकते हैं किसी अनदर पैरामीटर के साथ। इसको हम डिस्कस करेंगे। आप ग्लोबल पैरामीटर जो कि हमारा पार्ट होता है, उस ग्लोबल पैरामीटर के साथ इन पैरामीटर्स को जो है आप असाइन कर सकते हैं वैल्यूज लेने के लिए। हमने डिस्कस किया फैमिली पैरामीटर्स को भी, जो कि हमारी फैमिली एडिट में जाकर कुछ पैरामीटर्स हमें वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो सारे हमारे फैमिली पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको इस व्यू में हमने बताया। और आप जाएंगे सेलेक्ट करेंगे तो आप जैसे ही किसी भी पैरामीटर्स को आप डिटेल में देख सकते हैं कि वो पैरामीटर कैसे क्रिएट हुआ है, आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा फैमिली पैरामीटर, टाइप लेंथ, टाइप इंस्टेंस, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं एडिट पैरामीटर में। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा शेड पैरामीटर। शेड पैरामीटर में क्या होता है कि आपको एक टीएक्सटी फाइल बनानी होती है जिसे आप आपके मल्टीपल यूजर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आगे चलने से पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं। सिस्टम आपके बाय डिफॉल्ट आता है, इसे आप टैग भी कर सकते हैं, स्केड्यूल के अंदर भी यूज कर सकते हैं और ये बाय डिफॉल्ट है। प्रोजेक्ट पैरामीटर आप जो है स्केड्यूल कर सकते हैं बट टैग में यूज उनका नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट पैरामीटर तब बेनिफिट है जब आपको केवल आपके एक पर्टिकुलर रेविट के फाइल या मॉडल में ही वर्क करना है, तो आप इस प्रोजेक्ट पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। फैमिली पैरामीटर्स मींस आपको कोई फैमिली से रिलेटेड साइजेस वगैरह कंट्रोल करनी है, तो आप फैमिलीज, जो बेस्ट रहता है कि हम फैमिलीज में जाकर ही लेंथ विड्थ हाइट को कंट्रोल करें, फैमिली के कुछ अदर पैरामीटर हमें कंट्रोल करना है तो आप फैमिलीज में ही जाकर उन पैरामीटर को क्रिएट करें। बस ध्यान रखें कि आपके वो पैरामीटर आगे स्केड्यूल और टैग में यूज नहीं होंगे, तो आप इन पैरामीटर्स को फैमिली में जाकर ही क्रिएट करें। शेयर्ड पैरामीटर जो कि प्रोजेक्ट पैरामीटर में हमारे पास ड्रॉबैक रहता है कि उसे हम टैग नहीं कर सकते। फैमिलीज में भी हम जो है उन पैरामीटर को स्केड्यूल में भी यूज नहीं कर सकते, ना ही टैग कर सकते। शेयर्ड पैरामीटर इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। अब शेयर्ड क्या होती है? एक टीएक्सटी फाइल होती है जिसका यूज करके आप शेयर्ड शेयर्ड की टीएक्सटी पैरामीटर का यूज करके आप प्रोजेक्ट में भी पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं और शेयर्ड का यूज करके आप फैमिली के अंदर भी पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब शेयर्ड बस ये बेनिफिट दे देता है कि आप उस फाइल को शेयर कर सकते हैं और साथ ही टैग्ड भी कर सकते हैं और स्केड्यूल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली में हमें हीटर आया जो पैरामीटर था वो विजिबल नहीं हो रहा था स्केड्यूल में, बट हम शेयर्ड फाइल क्रिएट करके उसको फैमिली पैरामीटर में कन्वर्ट करके हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल शेयर्ड पैरामीटर बनाने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आप मैनेज में जाएंगे और यहाँ से आपको शेयर्ड पैरामीटर का ऑप्शन मिलता है। शेयर्ड पैरामीटर पर आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको एक फाइल को इसे सेव देना होता है, तो अभी हम टेस्ट पैरामीटर का नेम दे देते हैं, देन ग्रुप, ग्रुप हम दे देते हैं अभी टेस्ट। अब इसमें आपको एक पैरामीटर क्रिएट करना है जो कि हम टेस्ट शेयर्ड डाया के नेम से भी बना लेते हैं। डिसिप्लिन कॉमन लेंथ, इसमें आपको पैरामीटर कौन सा रखेंगे, तो फॉर एग्जांपल अभी लेंथ लेके चल रहा है क्योंकि डाया वगैरह जो है सब आपको लेंथ का ही डेटा होता है। ओके, अभी हमने ओके, अभी केवल टीएक्सटी फाइल यहाँ पर क्रिएट हुई है शेड पैरामीटर की। इस शेड पैरामीटर को अब आपको प्रोजेक्ट पैरामीटर में बनाना है या फैमिली में, वो अब आप कैसे बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट पैरामीटर में आपको यूज करना है इस शेड की फाइल को, तो आप प्रोजेक्ट पैरामीटर जैसे ही बनाते थे सेम प्रोसेस आपका वो रहेगा। आप जाएंगे, इस बार आप प्रोजेक्ट अनचेक करके शेड पे चेक कर देंगे और जो पैरामीटर आपने बनाया उसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेम कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करके आप पैरामीटर को दे देंगे। अब इसका बेनिफिट प्रोसेस सेम रहा। बेनिफिट क्या हो जाएगा कि जो प्रोजेक्ट था उसमें हम टैग में यूज नहीं कर सकते थे, इसमें हम टैग में भी यूज कर पाएंगे और स्केड्यूल में भी यूज कर पाएंगे और जो टीएक्सटी फाइल हमने हमारे लोकल फोल्डर पर सेव करी उसे शेयर भी कर सकते हैं नेक्स्ट पर्सन के साथ।
सेम फैमिलीज में, फैमिलीज के अंदर आप जाएंगे, आप जो है यहाँ पर पैरामीटर्स पे जाते हैं, आप यहाँ से न्यू पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। और न्यू पैरामीटर क्रिएट करते समय अब आपको शेड पे सेलेक्ट रखना है। शेड हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, टाइप हम इंस्टेंस रख देते हैं, इसे ग्रुप अंडर डायमेंशन, फॉर एग्जांपल अभी डायमेंशन रखने देते हैं, ओके, अप्लाई और ओके। तो आपके पास जो है एक पैरामीटर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब जो है इस फैमिली को हम लोड कर देते हैं। ओवरराइड द एग्जिस्टिंग पैरामीटर, फैमिली हमारी लोड हो जाएगी विद द लेटेस्ट जो हमने पैरामीटर क्रिएट करा है फैमिली के अंदर जाके शेड फाइल का यूज़ करके। सो डायमेंशन का हमने यूज़ किया था टेस्ट पैरामीटर, यहाँ पर हमारी जो है वो पैरामीटर क्रिएट हो चुका है। अब ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर जैसा कि पिछली बार फैमिली में हमें दोनों ही पैरामीटर अवेलेबल नहीं हो रहे थे, बट इस बार शेड का यूज़ करके हमने फैमिली के अंदर पैरामीटर क्रिएट किया है। सो इससे हम शेड्यूल भी कर सकते हैं और टैग भी दे सकते हैं। सो पिछला जो हमारा हाइट आया था वो हमें अवेलेबल नहीं हो रहा था, बट जो अब टेस्ट वाला है वो हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि टेस्ट शेड डाया, ये पैरामीटर हमें यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो पैरामीटर्स होते हैं, आपकी नीड के हिसाब से, आपके यूज़ के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना चाहिए कि मुझे क्या पैरामीटर क्रिएट करना है, क्या मुझे उस पैरामीटर की वैल्यू अपने टैग में चाहिए या मुझे उस पैरामीटर की वैल्यू किसी शेड्यूल में चाहिए। तो आप यहाँ से चीज़ों को जो है कंट्रोल करते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू भी, एक चीज़ और है, आप एडिट फैमिली में एक चीज़ और बता देता हूं आपको कैसे आप पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक चीज़ फॉर एग्जांपल या फैमिली टाइप में हम गए, और इस पे जो है फैमिलीज, हाउ टू क्रिएट अ फैमिलीज, इस पर हमारी डिटेल वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आपको प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल हो जाएगी। आप इस शेड पैरामीटर को अगर डाया बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है ये पैरामीटर हीटर डायर से वैल्यू ले, सेम जो भी वैल्यू यहाँ होगी वो इसमें शो हो, तो आप जो है यहाँ से पैरामीटर्स को वैल्यूज भी दे सकते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको इक्वल्स टू लगा के जो पैरामीटर की वैल्यू यहाँ होगी वो सेम इस पैरामीटर में भी अवेलेबल हो जाएगी। सो ये ऐसा भी जो है आपको कई ऑप्शंस यहाँ पर रेविट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। सो ये सब डिटेल्स आपको हाउ फैमिली के जो पर्टिकुलर हमारे ट्यूटोरियल का सेक्शन है उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। सो अभी जो वैल्यू है 400 इसने उस पैरामीटर से यहाँ पर ले लिए, तो शेड्यूल के अंदर भी ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पैरामीटर। ग्लोबल पैरामीटर कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या यूज़ है। मैनेज में आप जाएंगे, सिंपली ग्लोबल पैरामीटर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब ये बेसिकली जो होता है आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा नीडफुल रहता है। फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ वॉल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा कॉरिडोर स्पेस है, ये वॉल है, इन दोनों के बीच में हमारा कॉरिडोर स्पेस है, जिसमें हमें कुछ मूवमेंट के लिए एक पर्टिकुलर लेंथ चाहिए, कि इतना तो जो है इन दोनों वॉल्स के बीच में यहाँ पर क्लियरेंस होनी चाहिए। डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में आपके 1500 मेंटेन होनी चाहिए डिस्टेंस, और ये आपके मल्टीपल लोकेशंस पे है ऐसे कॉरिडोर। सो आप क्या कर सकते हैं, एक ग्लोबल पैरामीटर बना सकते हैं। आप जाएंगे ग्लोबल पैरामीटर और फॉर एग्जांपल कॉरिडोर वन क्लियरेंस, या जो भी पैरामीटर आपके हिसाब से हो, आप नीड के हिसाब से जो है उस पैरामीटर को वहां से क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू, नेम दे दिया, टाइप ऑफ पैरामीटर लेंथ रहेगा, ग्रुप अंडर डायमेंशन, ओके, और पैरामीटर हमारे यहाँ पर क्रिएट हो गया। पैरामीटर की वैल्यू हम चाहते हैं 1500, अप्लाई, ओके। सो अब जो भी डायमेंशंस है आप उसे सेलेक्ट करेंगे, आपको ऊपर ऑप्शंस मिल जाएगा, आप कॉरिडोर वन क्लियरेंस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये पैरामीटर उसके हिसाब से सेट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल इसे आपने 10 to 20 जगह यूज़ कर लिया है, आपने असाइन कर लिए। अब आपका जो क्लाइंट है वो बोल रहे हैं कि जो पैरा अपडेट है कोड जो है अब हमारा 1500 से 2000 हो गया, तो आप 2000 ओके करेंगे, और मल्टीपल लोकेशन जहाँ जहाँ भी होगा सब जगह उस कॉरिडोर को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो इस तरीके से आप ग्लोबल पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड, जैसा कि हमने आपको बताया था, किसी पैरामीटर्स की जो वैल्यू है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इन ग्लोबल पैरामीटर्स का यूज़ करके। तो वो ऑप्शंस भी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का, जिसमें हमने पैरामीटर्स के बारे में आपको डिटेल में बताया। वीडियो अच्छी लगी